नमस्कार बच्चों, और आपका स्वागत है भाई का मैथ चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम की, कि उनके जो फार्मूले हैं वो कैसे बनते हैं, डेरिवेशन उनकी फार्मूलों की, और टिप्स एंड ट्रिक्स सरफेस एरिया और वॉल्यूम की वो बनाई हुई है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको चेक करें। उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को सोल्व करें, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तब देखो, जो स्टेट क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें डायरेक्ट वॉल्यूम या सरफेस एरिया पूछा जाता है, तो वो बड़े इजी होते हैं, ठीक है। पर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। तो उन्हीं के लिए वो 2 वीडियो बनाए हुए हैं, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो जाए, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बस आपको फिर उसके बाद केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। बोला कि एक सॉलिड है, उसकी जो शेप है वो कैसी है, हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक कोन लगा हुआ है, ठीक है, शंकु लगा हुआ है। तो वो बोला कि दोनों की जो रेडियस है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की क्योंकि रेडियस सेम है, कोन की भी और हेमिस्फीयर की भी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ सॉलिड यानी स्मॉल r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उसने गिवन 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और हाइट ऑफ कोन, जो कोन की जो हाइट है वो यानी उसकी रेडियस के इक्वल है। और उसकी हाइट कितनी है कोन की रेडियस कितनी है 1, और हाइट उसकी इक्वल है, यानी h इक्वल टू r कोन की इक्वल है। तो इसको लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो हेमिस्फीयर होता है, जो अर्धगोला होता है, उसकी r और h सेम होती है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ आई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ये आप अपने आप भी सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, पाई कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, और r स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ, पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही मुझे अब फिलहाल। तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या बचा r स्क्वायर, r कितना है 1 इंटू 1, हाइट कितनी है 1 प्लस 2/3 पाई बाहर जा चुका है, r क्यूब यानी 1 का क्यूब, ठीक है। तो इसको सोल्व करूँगा मैं, तो यह जाओ 1/3 और 2/3, 1/3 प्लस 2/3, और इनको सोल्व करोगे तो ये 1 आएगा। तो आंसर आएगा आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट है वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। तो ऐसी कोई फिगर है कि एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड्स पे उसके कोन लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो, पूरे जो मॉडल है उसकी डायमीटर दी हुई है, यानी तो उसकी रेडियस निकाल लेंगे हम 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ इज 12, और टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब देखो, जो मेरे पास जो कोन होता है उसमें भी हाइट होती है उसकी सेपरेट, और सिलेंडर की सेपरेट हाइट होती है, पर मेरे पास टोटल लेंथ गिवन है। ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और जो कोन की जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यह इसकी हाइट 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो मेरे पास यहाँ से टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, उसमें से 2 यहाँ से चली गई, 2 यहाँ से चली गई। तो मेरे पास जो सिलेंडर बचा, बेलन है, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 12 - 2 + 2 यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरी 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर है। अब देखो, यहाँ पे जो रेडियस है, दोनों की रेडियस सेम है, तो मैंने स्मॉल r से उनको रिप्रेजेंट किया है, पर दोनों की हाइट अलग अलग है, इसलिए मैंने उसको स्मॉल h और कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया है। तो उसने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल विच रचेल मेड। जो रचेल ने जो ये मॉडल बनाया है उसकी क्या है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, तो मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, प्लस
2 इंटू क्या है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी मेरे पास 2 कोन भी हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दूं यहाँ पे, 2 कोन के वॉल्यूम हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की एच जो है वो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट की हुई मैंने, प्लस 2 इंटू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इसकी क्या है, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट की हुई मैंने, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यू आर लेफ्ट विद एच प्लस 2/3 एंड एच, ठीक है। तो ये मेरे पास बचा, तो पाई कितना है, पाई हमें यूज करना है 22/7, आर कितना है, आर है मेरा 3/2, आर है मेरा 3/2 और 3/2, एच मेरा कितना है 8 प्लस ये 2/3 और एच यहाँ पे कितना है, इसकी एच है मेरे पास 2, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पर यानी 2 से ये 11 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 11 33 की इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 99 ओवर कितना हो जाएगा 14 इंटू ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 थे 24 और 4 ये कितना हो जाएगा 28 ओवर 3, ठीक है। 14 2 जा 3 से ये 3 और 3 तो ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उसके अंदर कुल कितनी एयर है 66 सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है ये, शादियों का सीजन चल रहा है, अपने गुलाब जामुन तो बहुत ज़्यादा खाली होंगे, अब गुलाब जामुन का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं सोल यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है वो कंटेन, उसके अंदर बहुत सारी चाशनी रखी है शुगर सिरप, ठीक है, अब अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम की 30% उसके अंदर चाशनी है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन की निकाल लेते हैं, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो उसकी टोटल चाशनी आ जाएगी। तो उसने क्या बोला है कि उसके दोनों एंड सिलेंडर शेप है और दोनों एंड्स पे क्या है उसके हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, और जो उनकी जो डायमीटर है यानी जो उसकी रेडियस है वो 2.8/2 है, यानी 1.4 सेंटीमीटर की रेडियस, mm की रेडियस उसने दी हुई है, mm की। तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ आपको, जो सिलेंडर हेमिस्फीयर होता है उसकी आर और एच सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी है 1.4, तो 1.4 यहाँ पे है और 1.4 यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो रेडियस ऑफ गुलाब जामुन लिख लेते हैं, गुलाब जामुन की रेडियस कितनी है 1.4 मिलीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 में से 1.4 और 1.4 को माइनस करूँगा, तो 1.4 प्लस 1.4, तो इसको लेस करोगे तो 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन के अंदर कुल कितनी चाशनी होगी, उसकी जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का बेलन का लग जाएगा, प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर में क्या वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका तो साथ साथ में एक लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में क्या हो जाएगा 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से कॉमन ले सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा मेरा एच, प्लस यहाँ पे कितना बचा मेरा 4/3 और यहाँ पे कितना है एक आर भी बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं, 45 इंटू पाई 22/7, आर कितना है, आर है 1.4 इंटू 1.4, एच कितना है मेरा, एच है 2.2 प्लस 4/3, आर कितना है 1.4, ठीक है। तो 7 की इससे डिवीजन हो रही है, 0.2 बचा है यहाँ पे, ठीक है। और किससे क्या कट रहा है, और किसी से कुछ नहीं कट रहा, तो सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, ये 22.2 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 की 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 63, और 22 की 0.2 से 4.4 आएगा, और इसमें एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा आपका 6.6 प्लस जो 14 चौका 56 5.6 आएगा ओवर 3 से ये कट रहा है मेरा 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 इंटू 4.4 इंटू 6 और 6 12 और 12.2, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1127.28, ठीक है। अब है शुगर सिरप,
तो टोटल शुगर सिरप, तो सिरप कितना था इसका 30% था, यानी 30%, 30/100 इंटू 1127.28। ठीक है, इनको आप सोल्व कर सकते हैं। जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो कटा के पॉइंट लग गया, तो आपको क्या करना है 0.3 की 1127.28 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका मीठा आ जाएगा जितना भी उसके अंदर चाशनी डाली हुई है मीठा। नोट कर लियो, स्क्रीनशॉट मत लियो, घर आके चेक करूंगा, बता रहा हूं मैं। और अगर फिर भी किसी ने ये स्क्रीनशॉट लिया तो सपने में सांप आएगा और काटेगा तुम्हें, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक पेन स्टैंड है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की शेप का, एक जैसे डस्टर है ऐसी शेप का क्या है, एक पेन स्टैंड है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। उसकी ये डायमेंशन गिवन है 15, 10 और 3.5। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है उसकी क्या है, जो प्रत्येक कोनों से जो काट के बाहर निकाला गया है उसकी क्या है 0.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस गिवन है। और जो उसकी हाइट है यानी डेप्थ है, जितनी गहराई तक वो काटा गया है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ पे उसने 4 कोन काट के बाहर निकाल लिए, कुछ ऐसी शेप है। तो देखो, अगर मैं किसी चीज़ को काट के बाहर निकालता हूँ तो मैंने आपको वो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम किसी चीज़ को काट के बाहर निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम घट जाता है और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उसने तो उसने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है। अब इस डस्टर के, जैसे ये डस्टर है, डस्टर में कुल कितनी लकड़ी लगी हुई है, तो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर इसमें से मैं 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या है, जो रिमेनिंग वुड है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी, टोटल मेरे पास कुल कितनी वुड थी, तो थी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी जो घनाभ का आयतन है वो। ठीक है, और उसमें से उसने कितनी कट करके बाहर निकाल ली, 4 कोन निकाल लिए, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, और ये है आपका 4 इंटू क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7। आर कितना है, आर है इसमें मेरा 0.5, यानी 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10 इंटू 5/10। एच कितना है 5/10 मतलब 0.5 का मतलब आधा, 5/10 जो होता है वो आपका आधा ही होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। एच हमारी 1.4। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 525 माइनस यहाँ पे कितना है, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 7 से 0.2 कट रहा है, ये 2 से और 2 से ये 2 और ये 2 कट गया, तो आपके पास बचा है ऊपर 4.4 अपोन में आ गया 22 की 0.2 से मल्टीप्लाई 4.4 और ये अपोन में आ गया 3। तो 525 माइनस इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा समथिंग 1.47 और इसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर टोटल वुड बची हुई है। और याद आ गया ना, यहाँ पे क्या करना है, नो स्क्रीनशॉट, ओनली नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है कि ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। कोन उल्टा कर दिया भाई, ये हमारा कोन सीधा था। ठीक है, तो उसने कोन को ऐसे उल्टा कर दिया है। तो ठीक है भाई, इसको भी करते हैं कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन में भी। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट है वो कोन की कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ये भाई लिख ली। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे रखी है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं।
इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और इसमें पानी भर दिया पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें पानी भर दिया बहुत सारा। लेड शॉट होते हैं भाई एक प्रकार से कंचे, हमने तो बचपन में बहुत खूब खेले थे कंचे, पता नहीं आज की जनरेशन कंचे खेलती है नहीं खेलती। आज तो मेरे ख्याल में पबजी पे ध्यान दे रहे हैं, पूरा का पूरा फोकस पबजी पे है। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन करते हैं आगे। वो कह रहा है कि इसके अंदर जो स्पीयर है, स्पीयर में है ना वो कंचे डाल दी गई, तो कंचे डालने पर उसका जो पानी बाहर निकल रहा है वो 1/4 निकल रहा। भाई ये बात ध्यान देने वाली बात है कि 1/4 जो उसका जो हिस्सा है टोटल पानी, इतना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस जो लेड शॉट है, लेड शॉट की जो उसने रेडियस गिवन है, तो लेड शॉट की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे, अब दोनों की रेडियस अलग अलग है, कौन की रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है, तो इसको मैं स्मॉल आर से और इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको जो टिप्स एंड ट्रिक बताई थी उसमें क्या बताया था कि जब भी किसी चीज़ की नंबर निकालने होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बड़ी चीज़ को ऊपर रखते हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट, ठीक है। तो बड़ी चीज़ को ऊपर रखेंगे, बड़ी चीज़ क्या है, कौन है। पर यहाँ पे ना एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो बड़ी चीज़ का वॉल्यूम ऊपर है πr²h। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन आपके लिए कि कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओगे कि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को क्यों यूज किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे सरफेस एरिया क्यों यूज नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, वो क्या है कि जब उसने उसके अंदर लेड शॉट डाले हैं, यानी कंचे डाले हैं इन्वर्टेड कोन के अंदर, तो उसका टोटल पानी बाहर नहीं निकला है, 1/4 निकला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नीचे क्या हमारा स्पीयर है, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो इसको सोल्व करना है, 3 से मेरा ये 3 कट रहा है, पाई से मेरा ये पाई कट रहा है, ठीक है। आर यहाँ पे सोल्व मत करना भाई, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल आर आएगी मेरी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 r², यानी आर कितना है, आर है मेरा इसका कोन का 5 × 5, एच कितना है मेरा, एच है मेरा 8, अपॉन में आ जाएगा मेरा क्या आएगा 4 × r³ कितना है 0.5 है, 0.5 × 0.5 × 0.5, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ऊपर बचा आपका 5 × 5, नीचे आपका 2, इसका 0.5 है, ठीक है। 5 का डेसिमल रिमूव करूँगा तो ऊपर 10 आएगा, ठीक है। तो इस 5 का डेसिमल रिमूव करूँगा तो ऊपर 10 आएगा, इस 5 को डेसिमल रिमूव ऊपर 10 आएगा। तो 5 से ये 5, इस 5 से ये 5, 5 2 जा 10, तो आपके टोटल कितने कंचे आएंगे 100 लेड शॉट आएंगे। यानी 100 लेड शॉट डालोगे तब उसका कोन का कितना पानी बाहर निकल जाएगा 1/4 उसका वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बताना यहाँ पे क्या करना है, हाँ समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वो ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है 24, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वो वाला कि पोल के ऊपर एक पोल लगा हुआ है, ऐसी कोई सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है। तो उसका मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर जस्ट उसकी केवल मल्टीप्लाई करनी है तो उसका मास आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं, 2 बेलन है, उन दोनों की हाइट और रेडियस अलग अलग है, इसलिए मैं उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ बिगर पोल है, हाइट ऑफ बिगर पोल है कितनी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो रेडियस है वो है उसकी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और दूसरे की जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर, और जो उसकी छोटे वाले की जो रेडियस है वो है उसकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, जो उसकी डायमीटर था 24, मैंने उसको डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करके वो लिख लिया है। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम लगा देते हैं, तो πr² बड़ा H प्लस πr² H, ठीक है। तो इसमें से पाई मेरा कॉमन आ रहा है 22/7, तो यहाँ पे r², r कितना है, बड़ा r है मेरा 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू H कितना है 220 प्लस छोटा है यहाँ पे 8 का स्क्वायर, H कितना है हमारा 60 है। तो इसको जस्ट सोल्व करना है आपको 22/7,
तो इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 इंटू 220 प्लस ये 64 इंटू 60। ठीक है, करने पे इसका आंसर आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 11153.2.8। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका मास, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड आयरन पोल। तो मास निकालना है तो इसकी क्या करना है, केवल 8 ग्राम से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप इसको किलोग्राम में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए उसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपका किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वो कह रहा है कि ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। वो एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, और वो जो सॉलिड है वो कैसे बना हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, और उसकी जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर गिवन है, और जो उसकी सॉलिड की जो रेडियस है यानी स्पीयर हेमिस्फीयर, और इसकी जो रेडियस है कॉमन रेडियस है यानी 60 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सेंटर फुल ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि इस सॉलिड को, अभी सॉलिड की अगर मैं टोटल हाइट की बात करूं तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो 120 तो कोन की हाइट है, ठीक है, और 60 इसकी हेमिस्फीयर की है, तो टोटल हाइट हो जाएगी इसकी 180। ठीक है, वो बोला कि इस सॉलिड को उठा के इसके अंदर लगाया गया है, इसके अंदर ठूसा गया है, तो इसके अंदर पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, और कैसे रखा गया कि इसका जो बॉटम है इसके बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो पानी कितना बचा है, तो है सबसे पहले तो चीज लिखते हैं, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम लेफ्ट, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सिलेंडर में कुल कितना पानी बचा है ये हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमें टोटल वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, और जो रेडियस है सिलेंडर की, जो रेडियस है वो कितनी है, 60 है, तो दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी 60 है, ये भी 60 है, तो सेम है। और हाइट है इसकी 180, इसकी हाइट कितनी है, 180 है। इट मीन्स यानी ये इसके अंदर टच ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल टच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये टच, और ये, तो ये कितना पानी बाहर निकाल रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, द टोटल पानी कितना है, टोटल पानी है सिलेंडर में, यानी बड़ी फिगर सिलेंडर की है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस करोगे आप, इस सॉलिड का माइनस करना है, तो है ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये माइनस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच। ठीक है, माइनस, अब जो ये जो सॉलिड है मेरा, ये सॉलिड किससे बना हुआ है, सॉलिड मेरा बना हुआ है कोन से, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, दोनों को मैं माइनस कर लेता हूं यहां से, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपका बचा एच कितना है मेरा 180 माइनस यहाँ पे कितना बचा आपका एच और 3, एच कितना है मेरा स्मॉल एच, छोटे वाला एच यहाँ पे कितना है 120 ओवर नीचे 1/3 बचा, माइनस यहाँ पे आपका बचा 2/3 इंटू एक आर कितना हमारा 60। ठीक है, तो 3 से ये कट हो रहा है 20, इस 3 से ये कट हो रहा है 40, तो पाई कितना हमारा 22/7। ठीक है, इंटू आर कितना है, आर है मेरा 60 का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको 60 इंटू 60 कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा आपका 180 में से 40 माइनस 40 यानी आपका बचा 100। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 792 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 0, ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में 7 आ जाएगा। और यदि आप इसको डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हो सकता है कि आंसर आपका पीछे मीटर क्यूब में हो, तो इसको मैं आपको मीटर क्यूब में चेंज करना सिखा देता हूँ। फिर मैं यही बात बताऊंगा कि जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो प्लीज़ उसको चेक करें, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया। तो बता देता हूँ कि जो 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया आपका एक के पीछे कितनी 6 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो इसको डिवाइड करूँगा किसके द्वारा? 1 के बाद 6 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.131 मीटर क्यूब पानी उसके अंदर बचा है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो जो सब रिक्वेस्ट करते हैं वही मेरी रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लव माय कंटेंट। और अगर कुछ नेगेटिव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, ऐसा कुछ एक मटका है उसके ऊपर एक नेक लगी हुई है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो जो नेक की जो रेडियस है वो कितनी है? 2/2, यानी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और जो उसकी हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर की कितनी है? द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, और स्पेरिकल पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी है? 8.5। ठीक है, तो थोड़ा सा और सा दिया हुआ है कि किसी बच्चे ने उसके अंदर कितना पानी है, तो उसने क्वेश्चन को सोल्व किया और सोल्व करने पर उसका आंसर कितना आया? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेक करना है कि क्या उस बच्चे का जो आंसर आया है वो ठीक आया या गलत आया है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। एक बार ये भी देख लेना कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक नहीं है, कभी उसी का ही गलत बता दो और आपका खुद का गलत है, तो अच्छे से सोल्व करना है। तो वाटर की बात हो रही है, इसके अंदर कितना वाटर होल्ड कर सकता है वो, इसका मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है आपका? तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर यानी गोला प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा? सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितनी है? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होती है 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो ये है पाई आर स्क्वायर और ये स्मॉल एच। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है आपका? केवल 3.14 ही कॉमन आएगा आपका। ठीक है, पाई इसमें 3.14 यूज करना है, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 4/3, पाई बाहर जा चुका है, आर कितना है? 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 प्लस पाई बाहर जा चुका है, आर इसका 1 इंटू 1 इंटू ये कितना है? 8। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 3.14, इसको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा आपका 614.125 ओवर 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 8। तो इसको सोल्व करते हैं तो 3.14, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 110.354, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग लाइक आएगा आपका 346.51। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और हमारा जो आंसर आया है वो है 346.51 और बच्चे का आंसर था 345। ठीक है, शायद उसने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक रही होगी उसकी, तो उसका आंसर जो था वो इनकरेक्ट था। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें। थैंक यू वेरी मच।